गुड इवनिंग फ्रेंड। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो कल हमने डीपीएसपी देखा था, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी देखा था। आज जो है हम देखने जा रहे हैं उसी का पार्ट सेकंड। तो मैंने कल बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंटेंट एंड डायरेक्शन डीपीएसपी जो है क्लासिफाइड किया गया है सोशलिस्टिक और गांधीयन और लिबरल और इंटेलेक्चुअल में आप कैटेगरी में जो है डीपीएसपी को डिवाइड किया गया है। यानी कि जो आर्टिकल आपके 36 से 51 तक हैं वो जो है फर्दर डिवाइडेड हैं। तो उसमें से कौन सा गांधीयन फिलॉसफी को जो है सपोर्ट करता है, कौन सा सोशलिस्टिक है और कौन सा लिबरल इंटेलेक्चुअल है, के करके हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखें तो आर्टिकल 38 जो है वो टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाई सिक्योरिटी एंड सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है। फिर आर्टिकल 39 देखें तो इसमें कई राइट्स हैं, जिसमें कई जो है वो आपके राइट्स हैं जो सिक्योर करता है, जैसे राइट टू एडिक्वेट मीन ऑफ लाइवलीहुड, ऑल सिटीजन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्स और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क भी जो है ये भी है इसके अंडर। फिर अगर हम नेक्स्ट देखें तो ये जो है आर्टिकल 39A यानी कि इक्वल जस्टिस एंड प्रोमोट फ्री लीगल एड जो है वो पुअर को देने के लिए जो है ये आर्टिकल 39A कहता है। ये जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है जोड़ा गया था 1976 में, आप ध्यान रखेंगे। फिर अगर हम नेक्स्ट देखें तो आर्टिकल 41 देखें तो टू सिक्योर द राइट टू वर्क। फिर नेक्स्ट आर्टिकल 32 टू मेक द प्रोविजन फॉर द जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ के लिए जो है ये कहा जाता है। और नेक्स्ट देखें तो आर्टिकल 43 है जिसमें कि सिक्योर लिविंग वेज और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ और सोशल कल्चरल अपॉर्चुनिटी की बात इसमें कहता है। तो ये वीडियो जो है आपके आने वाले आर को टारगेट करके है, और आप ध्यान रखेंगे कि ये वीडियो जो है आपके यूपीपीसीएस 2025 और वनडे एग्जाम के कोई भी जिसमें कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है तो उसमें ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। फिर अगर हम देखें तो नेक्स्ट आपका लिबरल और इंटेलेक्चुअल जो है डीपीएसपी है, तो कौन सा है? आर्टिकल 49 है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। तो टू प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेस ऑब्जेक्ट एंड आर्टिस्टिक एंड हिस्टोरिकल इंटरेस्ट से रिलेटेड जो भी आपके मॉन्यूमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने का जो है प्रोविजन हमारे डीपीएसपी के किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 49 में दिया गया है। फिर आर्टिकल 50 में जो है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव और पब्लिक सर्विस ऑफ स्टेट जो है वो दिया गया है। फिर आर्टिकल 51 जो है ये प्रमोट द इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी, डायरेक्टली हम देखेंगे कि जो है आपका क्वेश्चन जो है इसमें पूछा जाएगा। फिर आर्टिकल 44 देखें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो आर्टिकल 45 है जिसमें कि प्रमोट आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन यूनिट जो है वो आपका है इसमें। फिर देखिए आर्टिकल 48 टू प्रमोट एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री के लिए कहा गया है। और आर्टिकल 48 में जो है टू प्रमोट इम्प्रूव इन्वायरमेंट के लिए जो है ये भी क्वेश्चन जो है कई बार पूछ चुका है। तो आप ध्यान रखेंगे कि आर्टिकल 48A में जो है टू प्रमोट द और इम्प्रूव द इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए कहा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आर्टिकल 48 में जो है वो प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट दिया गया है। फिर अगर नेक्स्ट हम देखें तो गांधीयन प्रिंसिपल को जो है कौन कौन से हमारे डीपीएसपी हैं जो फॉलो करते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे आर्टिकल 40 है टू ऑर्गेनाइज द विलेज पंचायत, और आर्टिकल 43 है टू प्रमोट द कॉटेज इंडस्ट्री ऑन एन इंडिविजुअल कॉपरेशन, ये जो है वो आपका गांधीयन प्रिंसिपल्स पे के बेस्ड है। फिर आर्टिकल 46 जिसमें टू प्रमोट द एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड अदर वीकर सेक्शन, आप ध्यान रखेंगे। यानी कि रिजर्वेशन का भी प्रोविज़न जो है वो इसमें आप कर सकते हैं। अगर स्टेट को यह लगता है कि कोई भी कम्युनिटी जो है प्रॉपरली जो है क्या है रिप्रेजेंट नहीं कर रही है तो उसको जो है रिजर्वेशन दिया जा सकता है। तो आर्टिकल 47 जो है ये ट्रू प्रोहिबिट एंड कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक और ड्रग्स के बारे में जो है ये दिया गया है आर्टिकल 47 में। फिर अगर हम नेक्स्ट देखें तो आर्टिकल 48 है, 48 में दिया गया है टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काऊ और काव्स एंड अदर मल्चेस, ठीक है। अब नेक्स्ट सेक्शन में यानी कि लास्ट में हम देखने जा रहे हैं, ये नोट है आप देख सकते हैं, इसमें दिया गया है कि कौन कौन से डीपीएसपी है यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बाद जो है ऐड किए गए हैं। उसमें 4 हैं टोटल। सबसे पहला टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी ऑफ हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये आर्टिकल 39 में है। फिर अगर हम देखें टू प्रमोट इक्वल जस्टिस टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड, मैंने बताया कि आर्टिकल 39A में है। और इसके अलावा टू टेक स्टेप टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट और इंडस्ट्री, आर्टिकल 43A है, ये ध्यान रखेंगे। और टू प्रमोट इम्प्रूव द इन्वायरमेंट, ये 48A, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। और इसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो है वो आपका
इसको भी ऐड किया गया डीपीएसपी में किस अमेंडमेंट के थ्रू, तो 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। आप याद रखेंगे, क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो वीडियो कैसा लगा आप जो है कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे। और देखिए ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है आपका, ये आर्टिकल एक तरफ दिए हुए हैं, दूसरा ये आपके सब्जेक्ट मैटर दिया हुआ है, और सारे आर्टिकल जो है रिलेटेड है किससे, डीपीएसपी से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से। तो देखिए आर्टिकल 40 का क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आपका विलेज पंचायत, ये हो गया, ए का फर्स्ट हो गया। फिर आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया। फिर आर्टिकल 48 क्या हो जाएगा, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री हो गया। 41 राइट टू वर्क हो गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। फिर अगर हम नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो ये अभी रिसेंटली जो है यूपी पीसीएस में पूछा गया था, यूपी आरओ के एग्जाम में जो है पूछा गया था। देखिए आर्टिकल दिए हुए हैं, और इससे रिलेटेड लिस्ट 2 में जो है वो आपका सब्जेक्ट दिया गया है। तो सबसे पहले आर्टिकल 26 देखें। 26 हमने देखा था फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, और ये है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। फिर आर्टिकल 40 अभी हमने देखा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। इसी से जो है आप ऑप्शन ढूंढ सकते हैं, लेकिन आप देखिए 2 ऑप्शन है, A3 B4, लेकिन अभी एक जो है आपको और यूज़ करना होगा। तो ये आर्टिकल 98 जो है वो आपका किससे है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि आर्टिकल 98 जो है सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट से है, और आर्टिकल 239 जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी, यानी ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिएगा। धन्यवाद।